लाइव आर 84 में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं सहारनपुर के रविदास छात्रावास में। यहाँ पे नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी का सदस्यता अभियान था, आज़ाद समाज पार्टी का, और कुछ भीम आर्मी के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल पर हम बात करते हैं और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जय भीम सर। आपको जय भीम। आपके चैनल का मैं शुक्र अदा करता हूँ। ये जो सदस्य अभियान है ये चल रहा है क्योंकि सबने सभी पार्टियाँ देख ली। फिलहाल मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है इस पार्टी में। मुस्लिम समाज कोई कहने वाला नहीं है, मुस्लिम समाज को कोई कुछ नहीं समझ रहा। एक आज़ाद समाज पार्टी है जिसमें मुस्लिम समाज की इज्जत है, मुस्लिम समाज के बारे में बोलता है आज़ाद समाज पार्टी। नहीं तो कोई मुस्लिम समाज के सिर्फ वोट के हकदार तो है, वोट तो सब ले रहे। समाजवादी वाला अखिलेश कह रहा मुल्ला मुस्लिम सिंह भाई मुसलमानों का हम रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों कोई बात अगर आती है मुसलमान समाज पे, कोई अखिलेश हो या कोई हो मुस्लिम समाज की बात नहीं करता। ये अभी एक MP बना है कांग्रेस का, वो भी किसी मामले में बोल नहीं रहा, सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी बोल रही, जो भी बोल रही। लेकिन इस बार यहाँ पे हमने देखा कि सहारनपुर में तो इमरान मसूद जी को मतलब यहाँ के मुसलमानों ने काफ़ी पसंद किया। मुसलमानों ने इसलिए वोट दिया कि यहाँ जो टक्कर थी बीजेपी की और कांग्रेस की थी, नहीं तो इमरान मसूद का कोई मामला नहीं था। यहाँ इमरान मसूद वोट मिला सिर्फ बीजेपी की वजह से मिला के, जो कैंडिडेट और बीजेपी की टक्कर दोनों की, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2027 में सब खत्म हो जाएगा। जो सर ये बताइए, अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पे क्या मैसेज दे के गए? मैसेज तो उन्होंने ये बहुत अच्छा दिया, यही दिया भाई जुड़ो और मजबूत करो, जो अपने पुराने साथी उनकी बात रखो आगे पहले, और जो जिला पंचायत है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाओ जिससे हमारा चेयरमैन बन जाए। तो चेयरमैन तैयारी कर रहे हैं इलेक्शनों में हम आगे, जो हमारा चेयरमैन हमारी पार्टी का होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो अभी कुछ लोग जैसे BSP का भी हम यहाँ पे देखते हैं, अभी BSP के साथ दलित जो है छोड़ के चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। आप इसके क्या करें? BSP तो ख़त्म हो चुकी, BSP का कोई वो नहीं है यहाँ। BSP तो ख़त्म हो चुकी। BSP भीम आर्मी है, जो आज़ाद समाज पार्टी, यही BSP आया। मतलब मायावती की जगह नया चेहरा ही आएगा भीम आर्मी। तो इसमें कुछ नहीं, ख़त्म हो चुकी। सारे दलित भाई इसमें ही आ रहे हैं। ठीक है। युवा मोर्चा। जी पूछिए। बताइए सर, अपने इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम सचिन देव, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सहारनपुर से। जी। तो अभी बताइए सर, जो अभी यहाँ पे आज सदस्यता अभियान चलाएगा, ये प्रोग्राम कैसा रहा? देखिए यहाँ पर जो सदस्यता अभियान चलाया गया प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। यहाँ पर जो वाम से जो उनके सीनियर पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हो चाहे जिले के जिलाध्यक्ष हो, उन सभी लोगों ने जो है आज हमारी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। और यहाँ पर हमारे आदरणीय बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है वो यहाँ पर आए थे, और उनके मार्गदर्शन में जो है यहाँ पर व्यायाम से के जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों ने जो है यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। जी। तो अभी सर एक चीज़ और बताइए, जैसे हम अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी थी, गठबंधन था JGP के साथ, वहाँ पे कोई सफलता हासिल नहीं हुई आप लोगों की पार्टी को? देखिए हमारी पार्टी ने जो है वहाँ पर अपने दमखम से जो है चुनाव लड़ाया है। देखिए हार जीत तो देखिए ये नहीं कि जरूरी नहीं कि सारी सीटें निकल जाए हमारी, या सब सीट हमारी हम लोग जीत जाए, सब सीटें हमारे जा। हमने देखो हमारा पहला चुनाव था, हम लोगों ने हमारी जो पार्टी थी उन्होंने जो है घर घर जाकर अपना प्रचार किया, और हमारी पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रचार और बहुत सारी मात्रा में जो है बहुत सारी कई सीटें ऐसी है जहाँ पर हमारे कैंडिडेट ने बहुत अच्छा काम किया है। और अगले बार जब यहाँ चुनाव होगा तो हम लोग बहुत सारी सीटें निकालने का वहाँ पर काम करेंगे। अभी हरियाणा में पहली बार चुनाव था, थोड़ी पहचान मतलब पार्टी को मिली? जी बहुत ज़्यादा पहचान मिली, बहुत ज़्यादा सम्मान यहाँ पर लोगों को मिला है। देखिए पहले जब चुनाव होता है तो हमारे चुनाव चिन्ह को कोई लोग नहीं जानता है, लेकिन अब देखो वहाँ पर बच्चा जो है धीरे धीरे वहाँ पर हमारे चुनाव चिन्ह को तो कम से कम जान के होगा कि हमारा चुनाव चिन्ह केतली है। और आने वाले समय में जब दोबारा वहाँ पर चुनाव होगा तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है 100% की वहाँ पर हमारी बहुत सारी सीटें निकलेगी। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और बताइए, अभी यूपी में जैसे 10 सीटों पर अभी विधानसभा चुनाव है, उसकी क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी? देखिए यूपी उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर हमारी 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होने हैं, और हमारी को भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सीटों की जो है तैयारी चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो 10 की 10 सीटें जो है हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी यहाँ पर सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उनको सभी सीटों को जो है यहाँ पर निकालने का काम करेगी। क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट यहाँ पर हमने उतारे हैं वो सारे मजबूत कैंडिडेट हैं और मेहनत कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। बाकी देखिए हार जीत तो देखिए लगी रहती है, ऐसा नहीं कि सभी हमारे कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि हम लोग ये कहते हैं कि सारे जीत जाएंगे, है ना, क्योंकि सभी लोग मेहनत करते हैं। देखो हमारी पार्टी लेकिन अपनी दम पर जो जमीनी स्तर पर मेहनत करने का काम कर रही है। और जैसे लोग कह रहे हैं कि यूपी में तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो उससे आप कैसा कंपटीशन मानते हो? देखिए डबल इंजन की सरकार तो बिल्कुल बेकार सरकार है। बेरोजगारी आप देख लीजिए, महंगाई आप देख लीजिए, महिलाओं पर अत्याचार देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है, इन चीज़ों को देख लीजिए। खुलेआम दलितों की हत्या की जाती है, खुलेआम मुस्लिम भाइयों की हत्या की जाती है, खुलेआम मुस्लिम भाइयों पर यहाँ पर लात मार दी जाती है। बताइए कैसी सरकार है? ऐसी सरकारों को क्या फ़ायदा बताइए? ऐसे इससे बैठे तो मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो जहाँ पर इतनी इस सरकार में जहाँ पर इतनी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो सरकार जो है ज़्यादा दिन तक यहाँ टिकने वाली नहीं है। अगली बार इसका पत्ता साफ कर देंगे हम। मतलब 2027 के इलेक्शन की पूरी तैयारी है। 2027 की पूरी दमखम से तैयारी है और मुझे उम्मीद है कि 403 सीटों पर जो हमारी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करेगी और बहुत सारी सीटें हम जो यहाँ पर प्राप्त करेंगे और हम उम्मीद है कि हम अपने दम पर जो है, अपने संघर्ष के दम पर जो है यहाँ पर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की भी। आप बताइए सर, अपना नाम बताइए। सतीश कुमार। जी, तो आप बताइए अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या मैसेज दिया आपको? चंद्रशेखर जी ने आज़ाद जी ने जो मैसेज दिया है हमारी टीम को मजबूत करने के लिए कहा है कि अपना भेड़ मतलब कि भेड़ बकरी की तरह तो मत सोचो कि पार्टी को आगे बढ़ाओ। मेरा कहना है कि प्यार मोहब्बत से रहो और पार्टी अपनी आगे बढ़ाना चाहो। बस इसी हमारे ये कहता हूँ। जय भीम। ओके, जय भीम। आप बताइए सर, अपना नाम बताइए। मैं लालू हसन, देहात विधानसभा अध्यक्ष, किसान मोर्चा, आज़ाद समाज पार्टी। तो अभी आप बताइए सर, अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मतलब क्या मैसेज दिया और आज का जो सदस्यता अभियान था वो कैसा रहा? देखिए, आज का जो सदस्यता अभियान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्यता अभियान था। उसमें हमारे डीपी वाम सैफ के इंजीनियर साहब ने सदस्यता ली और आज़ाद समाज पार्टी ग्रहण की। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने सबसे बड़ी अच्छी बात एक बोली है कि एक साथ रहेंगे और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। गांव-गांव जाकर हम आज़ाद समाज पार्टी की कार्यकर्ता और सदस्यता ग्रहण कराएंगे। ज़मीनी स्तर से जुड़कर काम करेंगे। आज की इस दौर में आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब और मजलूम लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार ने महंगाई और बेरोज़गारी चरम पर पहुंचा रखी है। ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा जो गरीब और मजलूम को हक़ नहीं दिला सकती। अगर आज के दौर में ज़मीनी स्तर से जुड़कर कोई काम कर रही है तो आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही। हर गरीब हर मजलूम की आवाज़ उठाने का काम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कर रही है। और आम सेफ तो मतलब पहले से काफ़ी लंबे समय से जो है दलित तो की आवाज़ उठाता आ रहा संगठन है ना। तो अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी के साथ में मतलब वाम सेफ के कार्यकर्ता आप भी जुड़ रहे हो? जी, वाम सेफ के काफ़ी कार्यकर्ताओं ने आज सदस्यता अभियान में आकर सदस्यता ली। देखिए, कुछ ना कुछ हर किसी ना किसी की मजबूरियाँ होती है, तो वहाँ को उनको अपने आप को सेफ नहीं समझा, तो इसलिए आज मैं आज़ाद समाज पार्टी के अंदर आए। बिल्कुल, बहुजनों की आवाज़ है, मतलब सब इकट्ठे हों तो थोड़ी आवाज़ बुलंद होती है। हाँ, आवाज़ बुलंद होगी। एक स्टेज पर आकर आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ हमारी ऊपर तक जाएंगी। हमारे भाई सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ही ज़मीन से लेकर और संसद तक की सबकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद बात करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने दिखाया हम सहारनपुर में जो है यहाँ पे रविदास छात्रावास था और यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे और यहाँ सदस्यता अभियान जो है चलाया गया। जो वीडियो हमने आप लोगों को दिखाई, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।